रक्षाबंधन कब है? ये दर्शकों के लिए कि रक्षाबंधन गुरुजी क्यों मनाया जाता है? जब देवासुर संग्राम हुआ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 पर ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज हमारा नवग्रह अनुसंधान केंद्र में ज्योतिष मंदिरम में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम राष्ट्र कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया गया। जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसके निवारण के लिए यहाँ पर हमने रुद्राभिषेक किया, अनुष्ठान किया। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या देश में या विदेश में विश्व में शांति हो, मंगल हो, देवादिदेव महादेव जी से यही प्रार्थना की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुमार सोनू जी बताना चाहता हूं कि रुद्राभिषेक करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कष्ट दूर होते हैं। देवादिदेव महादेव जी को जलाभिषेक विशेष प्रिय है। जब देवासुर संग्राम हुआ तो वहाँ से विष निकला जिसको भगवान ने ग्रहण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उस विष की निवृत्ति के लिए देवताओं ने भगवान को जलाभिषेक किया। भगवान शंकर इससे प्रसन्न हुए तो तभी से भगवान को जलाभिषेक किया जाता है और जलाभिषेक के द्वारा भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया। दूसरा, हमारे कुमार सोनू जी का अपने चैनल के माध्यम से प्रसन्न था कि महाराज श्री रक्षाबंधन कब है, ये उनका प्रसन्न था। तो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, जो आपके चैनल के दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। 31 या कोई और चीज़ कहता है तो बिल्कुल न माने। शास्त्र के अनुसार, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु के अनुसार और जो हमारे पंचांग छप चुके हैं, चाहे वो दिवाकर पंचांग हो, चाहे राजधानी पंचांग हो, चाहे मार्तंड पंचांग हो, सभी पंचांगों में एक मत है कि पूर्णिमा तिथि को जो प्रदोष काल है उसमें 9:02 के बाद रक्षा सूत्र बांधना सही रहेगा। क्योंकि प्रातः 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, किंतु उसी समय भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा रहेगी शाम को 9:02 तक। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं होता है, रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। इसलिए दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 30 अगस्त 2023 को पूजन तो आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त है 9:02 सायंकाल 30 अगस्त 2023 को। और हमारे शास्त्र एक बात और कहते हैं कि 31 अगस्त को, क्योंकि पूर्णिमा 2 घंटे से भी कम है सूर्य उदय के बाद, इसलिए उसमें नहीं रक्षाबंधन करना चाहिए। दूसरा, 7:02 के बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो इसलिए भी नहीं करना चाहिए। इसलिए 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त है। दूसरा, रक्षाबंधन का महत्व आप बताएं। रक्षाबंधन का बहुत बड़ा महत्व हमारे कुमार सोनू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने प्रश्न किया था दर्शकों के लिए कि रक्षाबंधन गुरुजी क्यों मनाया जाता है, तो कुछ लोगों ने इसको इतिहास में विकृत करा। मूल ये है कि महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को सूत्र बांधा था, रक्षा सूत्र। दूसरा, आपको राजा बलि और वामन भगवान की कथा मालूम ही है। दूसरी कथा आती है द्रौपदी जी की, जिन्होंने जब शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया तो सुदर्शन चक्र जब वापस आया तो भगवान की उंगली में चोट लग गई। तो द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान को बांध दिया, तो वो भी कथा आती है। तो इस प्रकार तीसरी कथा आती है कि इंद्र की पत्नी, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवताओं की पराजय होने लगी, तो इंद्र को उनकी पत्नी संची ने रक्षा सूत्र बांधा था बृहस्पति जी से पूजन करा करके। तो वो भी कथा आती है कि इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा और इंद्र की विजय हुई। तो हमारे यहाँ कथाएं हैं, लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। तो कई करोड़ों हजारों वर्षों से ये परंपरा हिंदू धर्म में चली आ रही है। वर्तमान में बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं
और उनकी मंगल कामनाएं करती हैं। तो इसलिए शास्त्र में ये बहुत बड़ा त्योहार पर्व है, पर्व। तो इसलिए इस पर्व को बड़े प्यार से मनाएं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 30 अगस्त 2023 को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।